हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। हर हर महादेव। तो गाइस देखिए मैं कहाँ आ चुकी हूँ और मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं वहां से यहाँ कैसे पहुंच गई। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और घर की स्थिति देख के मेरी हालत खराब हो गई है कि ये सब साफ सफाई मुझसे कैसे होगी, लेकिन करना होगा क्योंकि आज रात में ही शाम तक मुझे लौट जाना है। बेटी को मैं वहीं छोड़ के आई हूँ अपनी दीदी के घर। तो मैं अभी आपको अपना घर दिखाती हूँ कि मेरा घर कितना गंदा हो चुका है और पता नहीं मैं कैसे कैसे क्या सफाई करूँगी। तो आपको मैं बैक कैमरे से अपना घर दिखाती हूँ। और देखिए मात्र 1.5 महीने हुआ है मेरी सासू माँ को यहाँ से गए और घर की स्थिति क्या हो गई है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए मेरे घर में कितने बड़े बड़े जाले हो गए हैं। मात्र 1.5 महीने घर बंद रहा। बंद क्या रहा, मैंने इसमें एक आदमी को मैं रख के गई थी कि वो घर की साफ़ सफाई करेंगे, दिया बाती करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो घर देखिए कितना ख़राब हो चुका है और बीच बीच में बच्चे और हस्बैंड आते हैं। तो देखिए वो कूलर में पाइप डाल के पाइप को यहीं पे रख के चले गए हैं। और टीवी में लेते गई हूँ, यहाँ बजरंगबली का मैंने देखा कितना प्यारा फोटो लगाया है कि वहाँ सासू माँ देखेंगी। बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैंने वहाँ टीवी नहीं देख रखा था और मुझे टाइम ही टीवी देखने का वीडियो वगैरह से। और इसमें मैंने बहुत कम ही मछली रखी थी कि मम्मी दाना देंगी और मम्मी चली जाएंगी तो क्या होगा। तो मछली को भी मैं वहाँ लेके गई हूँ, आपको दिखाऊंगी। टाइम नहीं मिला, 1.5 महीने से मम्मी मेरे पास हैं और पूजा करे का वही हाल है भगवान का, मैं क्या करूँ। और एक दिन के लिए मैं बीच में आई थी, एक वीडियो भी मैंने डाला था और देखिए चूहों वगैरह ने क्या किचन का हाल किया है। एक वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा। बीच में मैं आई थी एक दिन के लिए और मम्मी को लेकर मैं चली गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया तो माँ को अकेले छोड़ना यहाँ ठीक नहीं है। पहले हस्बैंड रहते थे तो मम्मी 3 साल से यही थी और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर। बैग वगैरह भी मेरा अभी रखा हुआ है। और देखिए मैंने बिस्तर भी हटा दिया था कि बंद घर में चूहे बहुत परेशान करते हैं। बाकी सब सामान मैंने ऐसे ही रख दिया था। और अभी फ़िलहाल में मेरे इतने जल्दी आने का रीज़न ये है कि मेरी सासू माँ के एक भाई थे, वो डेथ कर गए हैं। एक ही भाई थे तो मम्मी तो 13 दिन पहले ही मेरी बेटू के साथ आ गई थी, लेकिन आज काम है तो मैं आई हुई हूँ। और घर की देखिए मैंने पूरी सफाई कर दी है। बेटू का ज़रूरी कोई टेस्ट वगैरह था तो उसको मैंने दीदी के पास छोड़ दिया है और मैं शाम तक हो सके तो लौट जाऊँ। देखिए बाहर में गंदगी और हो गई है। पूरा इन्वर्टर का बॉक्स वगैरह देखिए, ये मैं 2-3 साल से नहीं हूँ तो सासू माँ कैसे भी संभाले हुए थे। काम वाली थी तो वो लोग करती थी, उनके हाथ में मेरा घर था, झाड़ू पोछा करती थी और खाना बनाती थी। तो वो कितना साफ़ सफाई रखेंगी, फिर भी घर बहुत साफ़ था, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा गंदा है। तो यही इसी रीजन में है। और मेरे ससुर जी नहीं थे तो मामा ससुर ने बहुत मेरे हस्बैंड को किया है, मेरी सासू माँ को। और मैं भी उनको पापा की तरह मैं ससुर सोचिए मतलब गार्जियन की तरह मानती थी क्योंकि मेरे भी पापा नहीं थे। तो बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं जाऊँगी वहाँ पे थोड़ा घर की सफाई कर दूँ। और इधर तुलसी जी भी सूख गई हैं क्योंकि मम्मी नहीं है तो पानी वगैरह कौन डालेगा। और अब देखिए घर कब आना होता है, दिवाली वगैरह में मैं आऊँगी। तो यही तो गाइस इधर मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं अपने मामा जी के यहाँ जाने के लिए। और देखिए कितने सारे कपड़े लेके आए हैं, अभी मुझे ये सब भी धोना है। और इस रूम में बच्चे और हस्बैंड बीच बीच में आते थे तो रुकते थे। तो इस घर की हालत उन्होंने और ख़राब करके रखा है, मैं आपको नहीं दिखा सकती प्लीज़। तो गाइज मैंने सबसे पहले की किचन की सफाई की, दूध गर्म कर दूँ और चाय बनाऊँ। और खाना मेरी देवरानी ने कहा है कि मैं बना दूँगी तो खाना मुझे नहीं बनाना। और इधर देखिए मेरे महादेव मेरे साथ हरदम रहते हैं तो इनका भजन मैं लगा दी हूँ। और अब मेरा काम मिनटों में हो जाएगा, मैं भजन सुनती रहती हूँ और काम करते रहती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ। तो फाइनली गाइज मैं मामा जी के घर से आ चुकी हूँ और वहाँ के फंक्शन का मैंने कोई क्लिप दिखाया नहीं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शादी ब्याह नहीं था और बहुत ज़्यादा रोना धोना हो रहा था। बाइक को इग्नोर कीजिएगा, ये रात के 9 बज रहे हैं लेकिन अभी भी बाइक का वही हाल है, आना जाना लगा हुआ है तो काफ़ी टाइम लग गया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर पूरी तरह से क्लीन हो गया है। पूरे 4 घंटे तक मुझे परेशानी करनी पड़ी लेकिन आखिर मैंने जीत हासिल कर ही ली। तो अभी बैक कैमरे से मैं आपको घर दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए रात का समय है और पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। और अब देखिए घर कितना प्यारा लग रहा है। मुझे पूरे 3 से 4 घंटे लगे अपने घर को साफ़ करने में। पूरी तरह से घर क्लीन हो गया है। और देखिए इधर बजरंगबली, सारा घर क्लीन हो गया। और इसमें मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं। ये भी घर पूरी क्लीन हो गया, मैं कभी दिन में दिखाऊंगी। और देखिए पूजा वगैरह का रेक भी काफ़ी क्लीन हो गया है। कल मैंने पूजा किया था लेकिन मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि मैं उसका भी रीज़न आपको बताऊँगी, एक साथ सबका रीज़न बताऊँगी। अब इधर देखिए मेरा किचन वगैरह में पूरी तरह से क्लीन हो गया है।
और आज दोपहर में मैंने बनाया था दाल चावल। कल तो मेरी देवरानी, वहाँ तो मैंने 2 टाइम, वहाँ हम लोग रात में गए थे तो वहाँ खाना खा लिया और देवरानी ने खाना खिलाया। लेकिन किसी को कितना परेशान करें, तो इधर हस्बैंड लेके आए हैं आटा और दूध। वो गुस्सा भी कर रही हैं, लेकिन उनको भी कहीं जाना है। चीनी और थोड़ा बहुत सब्जी मैंने मंगाया है, क्योंकि हम लोग को और 1 से 2 दिन रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रहना है, और इसलिए। और देखिए इधर बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं धोने के लिए। मैं चली गई थी अभी देवरानी के घर, वहीं से आ रही हूँ। पूरा घर मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। और देखिए कल मैं हस्बैंड के कपड़े वगैरह धो के चली गई थी, बहुत सारे। अभी तो उधर बाहर भी है, मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन अभी काफ़ी अंधेरा होगा। लेकिन ले जाती हूँ कैमरा। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं, देख रहे हैं। पूरा घर छोड़ने के बाद यही हाल हो जाता है। और मैं चली गई वहाँ, दोपहर में मुझे याद नहीं आया और बारिश आ गई, तो फिर से सारा कपड़ा गीला हो गया। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है, देख रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। लेकिन सारा मैंने घर क्लीन कर दिया। और इधर काफ़ी कपड़े मैंने धोए हैं, रात को दिखाई भी नहीं दे। यहाँ से वहाँ तक रस्सी भरी पड़ी है, डोरमेट वगैरह भी सब मैंने धुल दिया है। ठीक है, इस कपड़ों को इग्नोर करिएगा, चारों तरफ कपड़े कपड़े हैं। और मैंने पूजा इसलिए नहीं किया क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। लेकिन जब हमारे ऐसे काम से वापस आते हैं तो आप चूड़ी बदल के नाखून काट के ही पूजा कर सकती हैं। लेकिन गुरुवार था तो आज हम नाखून नहीं काट सकते थे, तो इस वजह से पूजा मैंने नहीं किया, बेटू ने किया। और कल मैं फ्राइडे को, शुक्रवार को नाखून काटूंगी, चूड़ी बदलूंगी, फिर पूजा करूंगी। और दूसरा रीज़न मेरे यहाँ रुकने का है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, सॉरी, एक बार बढ़िया से देखिए। तो दीमकों ने कर लिया हमारे नीचे ऊपर घर पे कब्जा। तो इस वजह से मैंने घर बच्चे बुला के बेटू को पूरा छिड़काव कर दिया खुद से। लेकिन जब तक आप किसी मिस्त्री और लेबर से पूरा नहीं इसको करवाइएगा, छिड़कवाइएगा घर में, तो दीमक पूरे घर में फैल जाएगा। तो कल वो आएंगे और उनका काम 4-5 घंटे का है, तो मुझे फिर से यहाँ रुकना पड़ेगा। और शाम में मैं, सासू माँ, बेटू चले जाएंगे। हस्बैंड तो अपनी जॉब पे चले जाएंगे जहाँ वो जॉब करते हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह मेरे घर में लग चुका है। देखिए गाइज, अभी रात है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और मैंने पूरा झाड़ दिया है। ये पूरे चारों तरफ लग गया है। मेरे घर में तो ऊपर में अभी इतना ही लगा है, लेकिन मैं जहाँ नीचे रेंट में दूँ उनके पूरे घर में उन्होंने कहा है कि मतलब हम आएंगे और जितना चौखट वगैरह है उसमें ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके दवा को अंदर डालेंगे। काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत सारी खिड़की दरवाज़ा है ऊपर नीचे, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा है। नहीं तो मैं आती और उसी दिन चली जाती। तो यही रीज़न है। और अभी 2-3 दिन मैं यहाँ रहूँगी। तो गाइज यही रीज़न है कि मुझे अब यहाँ रुकना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कब घर जाना होता है। और कल जाऊँगी, कल तो पक्का जाऊँगी, क्योंकि बेटी वहाँ है और मौसी के घर है, फिर भी वो मिस कर रही है। बच्चे नहीं चाहते हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा अपडेट दे दूँ। और हो सकता है कल अगर वो आए मैं छोटा सा क्लिप बना लूँ, कि मुझे लगता है कि बिना किसी की इजाज़त के उनका क्लिप नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि छोटा सा क्लिप डाल दूँ। और बहुत हो गया था ब्लॉग बनाया, मैंने सोचा घर आई हूँ तो ये अपडेट आपको दे दूँ। और बस और क्या कहूँ, और करती जा रही हूँ। हाँ तो गाइज, घर छोड़ना बहुत दिक्कत का काम है। पहले माँ रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब वो भी 1.5-2 महीने से मेरे पास हैं, तो इस वजह से। तो गाइज, लोगों को लगता है कि ये सब बहुत आसान है, लेकिन आसान होता नहीं है। 2 जगह रहना, पूरे घर की देखभाल करना। और जहाँ तक वीडियो और शॉर्ट्स की बात है, लोग कहेंगे कि कमेंट का जवाब नहीं, लेकिन ये सब टाइम टू टाइम अपलोड हो रहा है। तो आपको पता है, हम कहीं भी निकलते हैं तो 10-20 वीडियो अपना ड्राफ्ट में रख के ही निकलते हैं कि कहीं जाएं तो हमारा वीडियो समय पे अपलोड होता रहे, क्योंकि बहुत मेहनत की है गाइज, 2-2.5 साल मेहनत की है। तो मेहनत को ऐसे जाया नहीं जाने देंगे, तो यही होता है। तो मेरी वीडियो इसी वजह से यहाँ से अपलोड हो रही है। तो फाइनली गाइज, हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ रात के कितने बज रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया है, और जिस काम के लिए हम यहाँ रुके थे वो भी काम हमारा नहीं होगा। अब मैं आगे बताती हूँ, अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो देखिए गाइज, अभी टाइम कितना हो रहा है, देख रहे हैं, 12:04, रात के 12:04। और अभी हमारा सारा काम ख़त्म हुआ है। जिस काम के लिए रुके हैं वो काम हमारा अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो कल आने वाले थे दवा छिड़कने, उनके मम्मी की तबीयत अचानक से हो गई है ख़राब। तो अब ये काम 10 दिन बाद होगा।
तो मैं रुक नहीं सकती, तो मैं वापस लौट जाऊंगी घर और 10 दिन बाद मुझे फिर वापस से आना पड़ेगा। तो अब दोहरा तीहरा काम हुआ, लेकिन कोई नहीं, किसी की बीमारी का ये नहीं करना चाहिए। अचानक से उनको ऑपरेशन का समय दे दिया है डॉक्टर ने, तो उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह का मैं अगर जानती तो मैं आज ही निकल जाती, लेकिन बाद में मुझे पता चला 10 बजे रात में, तो कैसे निकल जाऊं। तो कल जाएंगे और ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। हर हर महादेव।